वक्त वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। वो एक वाहिद खुदगर्ज चीज है जिसको इस कायनात की हर एक चीज से गर्ज है। आई हैव अ स्टोरी टू टेल यू, और इस दफा ये कहानी मेरी है। हर कहानी की तरह ये कहानी भी कहीं से शुरू होती है और कहीं पे शायद खत्म भी हो सकती है, लेकिन इसके खत्म होने पर यकीन करना इस वक्त मुश्किल है। इस कहानी में ना चाहते हुए भी एक जिम्मेदारी मेरे कंधों पे है। इस कहानी में कई लोग और जुड़े जिनकी अपनी एक कहानी थी। पर किसे पता था कि ये कहानी एक ऐसे मोड़ पे जा रही है जिसका खत्म होने का वक्त पहले ही खुल चुका था। क्या इंसान अपनी कहानी के आखिरी पन्ने अपने हाथ से खुद लिख सकता है? यही एक सवाल था मेरा और मेरे साथ जुड़े हुए लोगों का। लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसका शायद एक इंसान तस्वुर भी नहीं कर सकता। हमने अपनी कहानी के आखिरी पन्ने खुद लिख दिए। एक वक्त के लिए लगा कि यह कहानी खत्म हो चुकी है, पर नहीं, ये कहानी अभी भी बाकी है। हाँ ज़हीर, वेयर आर यू? बॉस पूछ रहे हैं। 15 मिनट पहले वो यहाँ आ चुके हैं। 15 मिनट? तुम अभी आ जाओ यार, ही इज़ वेटिंग फॉर यू। यू मीन राइट नाउ? तुम प्लीज़ जल्दी आ जाओ। ओके 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 ओके।
के लिए और एक अपने लिए। लेकिन कभी कभार ये दो जिंदगियां आपस में
डेजा वू। दुनिया में 60 से 70% लोगों को होता है। ये वो लम्हा होता है जो आप जी रहे होते हैं, बट ऐसा लगता है कि ये लम्हा आप जी चुके हैं। अजीब बात यह है कि इंसानी दिमाग भी इंसान के साथ कितने खेल खेलता है। हेलो जहीर, बॉस तुम्हारा 15 मिनट से वेट कर रहे हैं। कम ऑन, मैं कितना कवर करूंगा? अपनी बुक लो और फौरन आओ। यस यस यस, आई एम ऑन माई वे, आई एम ऑन माई वे। जस्ट गिव मी 5 मिनट्स। सही है, मैं 5 मिनट्स में पहुंच रहा हूँ। बैठो। ज़हीर, टाइम क्या हो रहा है? इट्स 6:30। वेल 6:30 मीन्स दैट यू लेट एज यूजुअल। हाँ, मैंने एक बहुत बड़े पब्लिशर को तुम्हारे लिए बुलाया था एंड ही फकिंग वर्क्स फॉर न्यू यॉर्क टाइम्स, विच मीन्स दैट यू हैव मिस्ड अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर योरसेल्फ। तुम 20 मिनट लेट आ रहे हो। मैं तुम्हारा वेट कर रहा था ज़हीर। वेयर वर यू? लाइक हो क्या रहा है ज़हीर? मसला क्या है? देखो ज़हीर, मैंने हमेशा तुम्हारी मदद की है, बट नाउ इट्स गेटिंग आउट ऑफ हैंड्स। इट्स गेटिंग डिफ़िकल्ट फॉर मी। तुम्हारी अब मैं किस तरह से मदद करूं, किस तरह से चीज़ें संभालूं, मेरी अब ये बात समझ नहीं आ रही है। You're a good writer, Zahir, and you know that. और पास्ट में वी हैव डन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स एंड मल्टीपल आर्टिकल्स जिसमें तुमने बहुत अच्छा काम किया है। देखो ज़हीर, इस वक्त इस एटमॉस्फेयर में लीस्ट इंटरेस्टिंग थिंग तुम्हारी ज़िंदगी है। अगर तुम्हें एक सक्सेसफुल राइटर बनना है तो अपनी ज़िंदगी का कोई मकसद ढूंढो। अपनी ज़िंदगी को सही करो, सेटअप करो, ब्रिंग सम फ्लोरिशनेस इन योर लाइफ। नहीं, अभी भी देखो तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है। राइट नाउ, इस वक्त ये जस्ट अ बॉडी विदाउट अ सोल, नथिंग मोर। किसी इंसान की खामोशी उसके चिल्ला के रोने के बराबर होती है। मेक श्योर कि वो लोग टाइम पे पब्लिश कर दें। अच्छा ज़हीर, नए आर्टिकल की पोस्टिंग है 9 बजे, वो हमें पब्लिश करना है, तो मेक श्योर तुम अपनी वॉच पे इस चीज़ का रिमाइंडर लगा दो। जस्ट डोंट मिस इट आउट। हाँ आतिफ, जब्बार की लोकेशन में 3 दिन से ट्रैक कर रहा था राइट। एंड फाइनली वो हो गई है। तुम्हें उसको हैंडल करना होगा, यू नो हिम।
ठीक है आतिफ, तुम मुझे लोकेशन सेंड करो, मैं अभी पहुंच रहा हूँ। ये सिक्के का दूसरा हिस्सा है, मेरी दूसरी ज़िंदगी, जिसे चाहकर भी मैं नज़रअंदाज नहीं कर सकता। ज़्यादा कुछ नहीं, बस ये भी एक मामूल के मुताबिक दिन की तरह था। बट इंसान जैसा सोचता है वैसा होता बिल्कुल नहीं है। और वही हुआ जिसका मुझे डर था। अगर एक ख्याल, वो एक थॉट बार बार आपको तंग करे और बार बार आपके जहन में गर्दिश करे, तो हमें समझ जाना चाहिए कि उसका कोई मतलब है। कुछ मजहबी कौन था वो? जिसकी वजह से हमें ईऑन्स मिले, वो उसका क्रिएटर है। क्या तुम उस पर भरोसा कर सकते हो? हाँ। ये कोई ख्वाब नहीं है ज़हीद, ना ही ये कुछ मजहबी है। मैं वो हूं जिसने इन ईऑन्स को बनाया है, जिनकी ताकत, पावर्स तुम लोगों के अंदर मौजूद है। ये कैसे पॉसिबल है? जब तुम लोगों ने मूसा को हराया तो तुमने वक्त और कुदरत के साथ खिलवाड़ किया। तुमने एक दुनिया में 2 टाइमलाइंस बना दी है, और अब तुम्हें ये ठीक करना होगा। तुम लोगों को उस दिन मरना था और यही लिखा था। मैं और जो बाकी लोग जिन्हें ईऑन्स मिले थे, हम सब इसलिए जुड़े क्योंकि हमारा एक मकसद था, मूसा को इस मुल्क को नुकसान पहुंचाने से रोकना। और इसलिए हम मूसा से लड़े। लेकिन एक अनजान इंसान ने कहा कि ये लड़ाई हम हार जाएंगे, मूसा हमें मार देगा। तो हर इंसान की तरह नेचुरली हम पीछे हटे
और एक डिफरेंट प्लान के साथ आगे बढ़े, और हमने अपना नसीब चेंज कर दिया। बट मुझे नहीं पता था कि इसकी इतनी बड़ी कीमत मुझे देनी होगी। जब तुम लोगों ने अपने अंजाम को बदला तो इसका नुकसान सिर्फ तुम्हें नहीं या तुम्हारे साथियों को नहीं, बल्कि इस पूरी दुनिया को हो रहा है। और तुम इस बात से अनजान नहीं हो जाइए। तुम अपने इर्द गिर्द ये सब चीजें महसूस कर रहे हो। तुम अकेले नहीं हो जाइए। तुम्हारी इस दुनिया, इस जमीन से मिलती जुलती न जाने कितनी बरअक्स जमीनें हैं जिसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। और सिर्फ तुम्हारी इस गलती की वजह से इस जमीन को इस कायनात में नजरअंदाज किया जा रहा है। जब तुम लोगों ने मूसा को हराया, जब तुम लोगों ने अपना अंजाम बदला, तो तुमने एक दुनिया में 2 टाइमलाइंस बना दी। एक वो वक्त जिसका अंजाम तुम्हारी मौत था, और एक ये वक्त जो तुम जी रहे हो। एक बात याद रखना चाहिए, इन 2 वक्तों में से कोई एक वक्त ही इस जमीन पे रह सकता है, दोनों नहीं। और तुम अपने इर्द गिर्द महसूस कर रहे होगे कि दोनों आपस में मिलने की कोशिश कर रहे हैं। ये बदलाव बहुत छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी, जो आम लोगों को शायद पता भी ना चले। लेकिन तुम, क्योंकि तुम्हारे पास एक ईयॉन है, तुम उसे महसूस कर सकते हो, क्योंकि तुम ही उसके जिम्मेदार हो। जैसे कि मैंने बताया ज़हीर, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। क्या ये सब मुझे अकेले करना पड़ेगा? क्या मैं अपने दोस्तों की मदद ले सकता हूँ? नहीं ज़हीर, ये सफ़र तुम्हें अकेले ही तय करना होगा। तुम्हें कुछ लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन यहाँ से नहीं, तुम्हें उन बरअक्स ज़मीनों पे जाना होगा, और उन बरअक्स ज़मीनों से तुम्हें लोगों की मदद हासिल करनी होगी। तुम्हें कब, कहाँ, कैसे वहाँ पहुँचना है, उसके लिए मैं तुम्हारी मदद करता रहूँगा। लेकिन याद रहे ज़हीर, मैं हर वक्त तुम्हारे साथ नहीं होऊंगा। जैसे कि मैंने कहा कि ये सफ़र तुम्हें अकेले ही तय करना है। तो तुम ये कह रहे हो कि तुम्हें दूसरे वर्ल्ड्स में जाना है जो हमारे वर्ल्ड से मिलते जुलते हैं? तो तुम्हारे साथ मैं भी चलता हूँ। अरसलान, हम घूमने नहीं जा रहे हैं। अगर ऐसा होता तो वो सिर्फ मुझे क्यों रीच आउट करता? और वैसे भी मेरा जाना भी एक बहुत बड़ा रिस्क है। टाइमलाइन हर्ट होगी। टाइमलाइंस? देखो अरसलान, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अनएक्सप्लेनेबल हैं। जैसे हाँ, मूसा की टाइमलाइन है जिसमें ओरिजिनली वो हमें मार देता है। वहाँ पे लोगों की ज़िंदगियाँ थी, बट वो लोगों की ज़िंदगी अब यहाँ पे वो नहीं है। चीज़ें चेंज हैं, और ये वाला टाइम उनके वो वाले ओरिजिनल टाइम से मैच होने की कोशिश कर रहा है। अब वो हो तो रही हैं, लेकिन वो 100% हो नहीं पा रहा है। जैसे एक पजल का पीस, लेकिन उसका शेप 100% उस बोर्ड से मैच नहीं कर रहा। मैं नहीं चाहता ये अरसलान, मैं वाकई नहीं चाहता।
बस मजबूर हूँ। मजबूर नहीं हो तुम। सी, तुम्हारे अंदर ये डिफॉल्ट सेटिंग है कि तुम बस अपने आप को प्रूव करना चाहते हो, फिर चाहे तुम खुद को तकलीफ ही क्यों ना देते रहो। मुझे नहीं पता जिंदगी में तुम आगे क्या करोगे। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि तुम जो भी करो पूरे दिल से करो, पूरी नीयत से करो। बाद में तुम्हें इस बात का गम ना हो तुमने कोशिश ही नहीं की। ज़हीर, जिंदगी में जो भी करना पूरे दिल और नियत से करो, ताकि कोई तुम्हें ये ना कहे कि तुमने कोशिश नहीं की। उन लोगों की मदद हासिल करने के बाद तुम्हें उस वक्त में वापस जाना होगा, उस माजी में वापस जाना होगा जहां पे मूसा तुम लोगों को मार देता है, और उससे पहले तुम्हें वहां पहुंचना होगा ताकि तुम मूसा को इन लोगों के साथ हरा सको। यही एक तरीका है कि तुम अपनी जिंदगी और ये दुनिया दोनों को बचा सकते हो। तुम्हारे पास सिर्फ 7 दिन होंगे ज़हीर। मेरे डॉक्टर फादर इंस्पेक्टर कदीर शाह एक आग के हादसे में वो शहीद हो गए। तुम्हारे असली फादर? सही। चल भाई, सीधे सीधे चला, सीधा चल। मेरे वालिद जफ़र अली मेरी वालदा के कत्ल के लिए जेल चले गए। उन्हें गिरफ्तार इंस्पेक्टर कदीर शाह ने ही किया था, और उस रात के बाद से मैं उन्हीं के साथ था। उन्हीं ने मुझे पाला पोसा, बड़ा किया, पढ़ाया। खैर, अब ये बातें काफ़ी पुरानी हैं। मैं जानता हूं तुम यहां तक बहुत टफ डिसीजन लेकर पहुंचे हो, लेकिन एक बात तुम्हें और समझनी चाहिए। ये सब जो भी हो रहा है ये तो कुछ भी नहीं है। आगे से लाख दर्जा मुश्किल और हालात तुम्हारा वेट कर रहे हैं। बस ये मत भूलना कि तुम कौन हो, तुम्हारा मकसद क्या है। बेटा इधर आओ मेरे पास। जी। बेटा क्या हुआ हैं? मेरे मम्मा पापा कब आएंगे? देखो बेटा ज़हीर, अब आपके मम्मा पापा नहीं आएंगे तो मैं ही आपका बाबा हूँ, और अब आपने मेरे साथ ही रहना है, ठीक है बेटा? और बेटा एक बात हमेशा याद रखना,
ज़िंदगी में जो चीज़ें चली जाती हैं ना वो वापस नहीं आती, और उसका इंतज़ार भी नहीं करना। ठीक है बेटा? वेरी गुड बॉय। ये सब मुझे याद क्यों नहीं है? इस नए वक्त में ये कभी हुआ नहीं सही, इसलिए ये तुम्हें याद नहीं है। यही बदलाव तुम्हें अपने इर्द गिर्द भी महसूस होगा। बहुत से ऐसे वाकयात हैं जिनका अंजाम कुछ और होने वाला था सही। अभी जो भी तुम जी रहे हो ज़हीर, ये सभी की याद है, एक मेमोरी। इन यादों को संभाल के रखो ज़हीर, क्योंकि कभी न कभी किसी भी वक्त ये ख़त्म हो जाएगी। मन मुझे फील हो रहा है कि हम करीब हैं। वो हमें यहाँ मिलेगा, मतलब ये कोई देख ले फिर। वहाँ सर्दी हो रही होगी या गर्मी? तूने कपड़े रखे या नहीं? ज़हीर वैसे कहना तो नहीं चाहिए, मुझे लगता है हमें अब इस सब की आदत हो जानी चाहिए। बस ये मत भूलना कि तुम क्यों नहीं हो ज़हीर। ज़हीर, इंसान पानी में तैरती एक मछली की तरह है। उस मछली को
यही लगता है कि वो तालाब उसकी दुनिया है। उसके इर्द गिर्द जो कुछ भी है वो उस तालाब की हद तक महदूद है। लेकिन अगर उस मछली को उस तालाब से निकाल के एक समंदर में डाल दिया जाए तो उसे ये एहसास होगा कि उसके छोटे से तालाब के बाहर एक पूरी दुनिया है। तुम्हारी जमीन उसी तालाब की तरह है। इन बरक जमीनों में बहुत सी ऐसी चीजें होंगी जो बिल्कुल मुख्तलिफ होंगी, लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें होंगी जिनका तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा, यहां तक कि सारी जिंदगी निकल जाए ये पता लगाने में कि आखिर फर्क क्या है। सी चीजें लिखी जा चुकी होंगी जो हर दुनिया में होना जरूरी है। अब यहां से तुम्हें आगे खुद जाना होगा। सही, इंसान एक एनर्जी है और एनर्जी को बनाया नहीं जा सकता, खत्म नहीं किया जा सकता, बस एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जा सकता है। इसी तरह तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारी सोच, तुम्हारी यादें सब इस जिस्म के अंदर मौजूद है जो कि तुम तो हो, लेकिन यहां तुम्हारी जिंदगी वो नहीं है। सही,
क्या ये मैं पूछ सकता हूँ कि ये सब क्या हो रहा है? ये लोग मेरे पीछे क्यों पड़ रहे हैं और मेरी पावर्स कहाँ है? मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता और तुम्हारी पावर्स वो एक मखसूस वक्त क्या? पर आएंगी। बैठो। पीछे गोलियां चल रही हैं, संभल के। हेलो जहीर, क्या प्लान है अब? क्या हुआ, 100 रुपए दूंगा तब बात करोगे क्या? और ये यूनिफॉर्म पहन के क्यों सो रहे हो? ख्वाब में भी किसी से रिश्वत ले लेते क्या? ओके, सो मैंने ये सोचा है कि हमें उन पे ऐसे अटैक करना चाहिए कि उनको पता ना चले कि हम उन पे अटैक कर रहे हैं। वैसे तुम्हारी पुरानी स्ट्रैटेजी भी अच्छी थी। मुझे लगा था कि तुम शहर छोड़ के जा रहे हो, लेकिन फिर मैंने सोचा कि तुम शहर छोड़ के क्यों जाओगे, क्योंकि तुमने तो मुझसे पैसे लिए हैं। पैसे? कौन से पैसे? हाँ, हर पुलिस वाला यही कहता है। देखो, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं वो नहीं हूं जो तुम समझ रहे हो। ओके, तो मैं क्या कह रहा था? मैं ये कह रहा था कि तो मैंने ये सोचा है कि हमें उन पे ऐसे अटैक करना चाहिए कि उनको पता ना चलेगा हम उन पे अटैक कर रहे हैं। नहीं, तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो। पता नहीं मैं समझा नहीं पा रहा या समझा सकता नहीं हूं तुम्हें। मेरे पास कोई मेमोरी नहीं है जो तुम बातें कर रहे हो। पता नहीं दिन रीसेट हुआ है या क्या हुआ है। अभी हम थोड़ी देर पहले बाइक पे थे, शायद वो भी तुम्हें याद नहीं हो। इसको आसान अल्फाज में मैं कैसे समझाऊं? तुम्हारे पास टाइम है? मैं पूरे एक वर्ल्ड को रिस्क में डाल के यहाँ पे आया हूँ। अब आई डोंट नो कि मैं वापस जा सकता हूँ या नहीं जा सकता। मेरे पास और कोई चॉइस भी नहीं है। ओके, तो तुम ये कह रहे हो कि तुम लोग 5 लोग थे जिनको पावर्स मिली स्टोन के ज़रिए, और तुम लोगों का एक दुश्मन है जिसका नाम तुमने मूसा बताया, और तुम लोगों को एक दिन कोई फ्यूचर से आके बताता है कि मूसा एक दिन तुम लोगों को मार देगा, तो तुम लोगों ने अपना फ्यूचर बदल दिया। और अब मूसा कहाँ है? वो ख़त्म हो गया। मैं नहीं जानता कि मुझे यहाँ पे किसको रिक्रूट करना है। मुझे नहीं पता चल सकता कि किसके पास पावर्स हैं, और मैं यहाँ फंस गया हूँ। पता नहीं इस चीज़ का कोई मकसद है या नहीं। मकसद है। तुम नहीं जानते कि तुम कौन हो, लेकिन मैं जानता हूँ। मुझे पता है तुम्हारी लाइफ वहाँ पे मुश्किल थी, लेकिन यहाँ भी आसान नहीं है। ज़हीर, यहाँ तुम एक नॉर्मल पुलिस ऑफिसर हो, और ये पोजीशन तुम्हें सिर्फ तुम्हारे फादर की रेपुटेशन की वजह से मिली है। तुम काम अच्छा करते हो, बट देयर इज़ ऑलवेज अ प्राइस, और हर आदमी तुम्हें इस अच्छे काम की वजह से जानता है जिसके पास तुम पैसे हों। मैं और मेरा दोस्त फराज, दोस्त कम भाई ज़्यादा हैं। फराज को भी वही यौन मिला जिसका तुमने जिक्र किया, और फिर उसके पास एबिलिटीज़ आ गई
जिन्हें यूज़ करते हुए थोड़ा टाइम लगा, लेकिन एक्सीडेंट्स भी काफ़ी हुए। बट काफ़ी टाइम प्रैक्टिस के बाद वो सीख गया। एंड यू नो द रीज़न, मेरी मूवीज़ एंड कॉमिक्स की नॉलेज ऑफ कोर्स। हम एक टीम थे, हम इन करप्ट लोगों से पैसे लूटते थे, फराज की वजह से गरीबों में बांट देते थे, थोड़ा सा खुद भी रखते थे। लेकिन एक दिन हम लालच में पड़ गए और एक बड़ी रेड मारने का सोचा। हमारे दिमाग में सबसे पहला नाम मूसा का आया। मूसा कराची का सबसे बड़ा मनी ऑपरेशन संभालता है, लेकिन उस दिन हमें नहीं पता था कि हम कच्चे खिलाड़ियों का वहाँ मूसा इंतज़ार कर रहा था। मैं किसी तरह बच गया, लेकिन फराज अब भी वहाँ है। अब क्योंकि तुम्हारे ताल्लुकात अच्छे थे मूसा के साथ और ये बात मुझे पता थी, इसलिए मैंने तुम्हें अपनी और फराज की सारी सेविंग्स दी ताकि तुम मूसा से सिफारिश करो और वो फराज को छोड़ दे। और फिर मूसा को इस बात का इल्म होगा कि शायद तुम मुझसे मिले थे, क्योंकि उसके आदमी हर जगह हैं और मूसा ने तुम्हारे पीछे अपने लोग छोड़ दिए, इसलिए तुम ट्रेन पकड़ के यहाँ से जाने लगे, लेकिन अचानक वापस उतर गए और फिर मुझे यहाँ मिले। मैं फिल्में बहुत देखता हूँ, इसलिए मुझे सारी बातें पता हैं, लेकिन अब आई डोंट नो तुम इसको फराज की किस्मत समझो या कुदरत का निज़ाम, लेकिन तुम्हें यहाँ इसलिए भेजा गया है ताकि हम दोनों मिलकर फराज को बचा सकें। ये तो खाली है। मूसा ने अपना सारा स्टॉक तुम्हारे लास्ट एनकाउंटर के बाद हटा दिया होगा। इतना बड़ा डॉन है और जगह पूरी खाली है। इनको यहाँ से हटाना पड़ेगा किसी तरह से यार। एक काम करता हूँ, हाँ ये पत्थर मार के इनको डिस्ट्रैक्ट करता हूँ। ये तो अब यहीं आ रहे हैं। अब इससे आगे मैंने नहीं सोचा था। एक सेकेंड, अबे भाग। भाई प्यारा भाई छोड़ दे आप प्लीज यार। अबे 100 रुपए ले लेके छोड़ दे यार। छोड़ ले। चल अब भाग जा यहाँ से, मेरा गोली चला दूंगा। और मैं चलाने आती नहीं है, लेकिन तेरी बड़ी सी नाक है, मैं गोली आपका कर दूंगा। भाग यहाँ से, चल। जिंदगी से कोई तवक्को नहीं रही, थोड़ी इंसानियत बचाकर रखी थी, वो भी खत्म। फराज उठो, फराज उठो, मैं डेव।
तो मुझे 5 मिनट से घूर रहा है, क्या बात है? तूने मूसा को? मैं नहीं जानता। लेकिन तू जानता है ना हम ये सब नहीं करते। देख, अभी वो जो बंदा वहाँ खड़ा है ना, उसको देख के मेरा जिंदगी से भरोसा उठ चुका है। क्या सच है, क्या असली है, ठीक, ये सारी बातें हम सबसे बड़ी हैं। मेरा ध्यान इस वक्त उस चीज़ पर है। हाँ फराज, लेकिन हमें अपनी हुदूद नहीं भूलनी चाहिए यार। पता नहीं उस वक्त मुझे क्या हो गया था, मैं खुद पे काबू करना चाह रहा था, लेकिन मैं अपने कंट्रोल में नहीं था। वो गुस्सा, वो नफरत मुझे अपनी तरफ खींचता रहा और मैं चाहता रहा। मैं चाहता नहीं था डेव, मैं नहीं चाहता था कि मैं ये करूं, लेकिन उस लम्हे क्या हुआ, मैं रोकना तो चाह रहा था खुद को, लेकिन रोक नहीं पाया। ये गुस्सा, ये नफरत मैं समझ सकता हूँ फराज। हमें डेस्परेटली कोई चीज चाहिए होती है उस वक्त, लेकिन हमारा दिल तकलीफ में होता है और हम उसी दिल से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमें उस वक्त सही डिसीजन ले। जब मुझे ये पावर्स मिली थी फराज, तो मैं भी कंट्रोल में नहीं था। बहुत सारी गलतियां हुई मुझसे, लेकिन बाद में ये अंदाजा हुआ कि ये पावर्स भी मेरी इन्हीं फीलिंग्स की बेस पर थी। ये इन फीलिंग्स को यूज करती है, ये गुस्सा, ये नफरत, रेज, एनीथिंग। लेकिन अपनी गलतियों से अपने आप को कभी जज नहीं करना। ये बात याद रखना कि मुझे और तुम्हें ये पावर्स किसी मकसद के लिए मिली, बस हमें अपना मकसद ढूंढना होगा। और सॉरी टू से, मुझे भी अभी नहीं पता कि मेरा मकसद एक्चुअली क्या है। हो सकता है ये जर्नी है, हो सकता है मुझे बाद में पता चले। वक्त, अपने आप को वक्त देना होगा बस। दिल की उस वक्त सुनना फराज, जब वो तुम्हारी कमजोरी को तुम्हारी ताकत में बदले। उस वक्त नहीं जब तुम्हारी ताकत ही तुम्हारी कमजोरी बन जाए। तुम अब कहाँ जाओगी? देखो, मदद तो मुझे और लोगों की भी चाहिए। अगर तुम तैयार हो तो। मैं तैयार। और हाँ, जब मैं चला जाऊं तो ये जो ज़हीर है, कोशिश करना कि अब वो कोई पुलिस एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो, और उसको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। वो ज़हीर, तुम्हें वहाँ कराची में कुछ कहते हैं? क्या मतलब? कोई नाम? नहीं, कभी और नहीं किया। जब हम अपनी टीम बना रहे थे
मुझे बेवकूफ़ समझते हो? हाँ, तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर आओगे और फिर से चले जाओगे? लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानता कि तुम कौन हो, क्या हो। लेकिन शायद तुम मुझे जानते हो, लेकिन मैं तुम्हें सब समझा सकता हूं यहाँ क्या हो रहा है। मगर मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं, 200 साल से। ज़हीर, ये बात है 1930 की, बर्र सगीर का बंटवारा होने से 17 साल पहले। मैं आज भी वही हूँ जिसे एक सफ़ेद पोश आदमी ने आकर कहा था कि तुमसे मिलता जुलता हर शख्स मेरे रास्ते में एक रुकावट बनेगा। लेकिन बाद में मुझे चंद ऐसे कागजात मिले जिनकी जांच पड़ताल के बाद मुझे कहानी का दूसरा रुख दिखाई दिया। आज जो भी हुआ उसके बाद मुझे ये यकीन हो गया कि ये कहानी मुझसे कई गुना बड़ी है, और ये कहानी तुम्हारी है ज़हीर। तुम हो कौन? और मेरा नाम कीमान रायचंद है। रायचंद? लेकिन वो तो देहरादून। हाँ, मेरे ख़ानदान के कुछ लोग देहरादून गांव की तरफ रहते हैं। मगर ये कहानी तब शुरू हुई जब हम खुश थे, मैं और राजकुमारी ज़ारा। हर शाम को उसके किले के पास बागों में मिला करते थे। ज़हीर, तुम मीलों सफ़र कर लो, इस कायनात का हर एक गोशा देख लो, मगर जो खूबसूरती मैंने उसकी नायाब आंखों में देखी है उनका कोई नेमुल बदौल नहीं। इंसान को लगता है कि वो एक हकीकी ज़िंदगी जी रहा है, हालांकि वो एक महज ख्वाब है, और हर ख्वाब का एक इख्तिताम है। कुछ लम्हे अगर मुझे मिल जाते तो शायद कहानी कुछ और हो सकती थी, मगर उसका बाप ने आके बीच में सब बर्बाद कर दिया। जो चांदनी की अंगूठी उसने मेरे आगे बढ़ाई, उसको कबूल करते ही मेरी असलियत सामने आ जाती, तो मैंने इनकार कर दिया। उसका बाप एक ऐसे कबीले से ताल्लुक़ रखता था जो हम जैसी मखलूक़ात को बेरहमी से कत्ल किया करते थे। सदियों से मैं उस दर्द को नहीं भूल सका जो मैंने उस दिन उसको दिया। और इस तरह
ज़ारा और मेरी कहानी एक अधूरी कहानी रह गई। ज़हीर, तुम्हें शायद मेरी बातों का यकीन ना हो, मगर इस जजीरे पे मैं कई 100 साल से इसी हालत में, इसी घर में, मैं 5 बरस से यहीं पर हूं। वो सफेद पोश आदमी कौन था, क्या था, मैं आज तक नहीं बता सका, ना मैं समझ सका। मुझे तो बस मेरी ज़ारा के पास जाना है, जिससे मैंने इतनी मोहब्बत की। ज़हीर, मैं नहीं जानता था कि तुम कौन हो। मैं नहीं जानता था कि ये कागजात, इनके क्या मायने। और मैंने जो किया अपने प्यार के खातिर किया। मुझे बस ये बताया गया था कि तुम्हारे जैसे दिखने वाला एक शख्स आएगा जिसको मारकर मैं अपनी हैवानियत से निकल सकता हूं। कौन ऐसी जिंदगी जीना चाहता है? कौन ऐसी जिंदगी जीना चाहता है जो एक जजीरे पे, एक सुनसान इलाके में, जहां ना कोई आदम ना आदमजाद रहता हो। मैं एक जीता जागता इंसान था जो यहां इस जजीरे पे कैद है। लेकिन कीमान, ये सब लिखा जा चुका है और तुम इन चीजों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। जहां से मैं आया हूं, जो सफर मेरा रहा है, एक चीज मैंने सीखी है कीमान, वो ये है कि ये सब मजाक नहीं है। मजाक तो मेरे लिए भी नहीं है ज़हीर, लेकिन मेरे पास कोई चारा नहीं है। चारा? हम सबके पास कोई ना कोई एक रास्ता जरूर होता है, उसे बस चुनना होता है कीमान। तुम्हारे लिए ये सब कहना बहुत आसान है ज़हीर, क्योंकि तुम उन सब से नहीं गुजरे हो जिन सब से मैं गुजरा हूं। मैंने खोया है अपने प्यार को, क्या तुमने खोया है अपने प्यार को? ज़हीर, मुझे कभी कभार प्यास लगती है, इंसानी खून की प्यास लगती है। मैं इंसान का खून नहीं पी सकता, मैं हैवान का खून नहीं पी सकता। मैं बस इस जगह पर कैद हूं। मैं निकलना चाहता हूं इस जिंदगी से, मगर मैं नहीं निकल सकता। जो तुम निकल सकते हो, मैं वही रास्ते की बात कर रहा हूं कीमान। मुझे रास्ता दिया गया था ज़हीर, तुम्हारी शक्ल का एक शख्स जिसको मैं मार के इस अजाब से निकल सकता हूं। मैंने उसको मार दिया, मगर मैं इस अजाब से नहीं निकला। मगर हुआ क्या? तुम आ गए ज़हीर। ये दुनिया, ये जिंदगी मेरे साथ क्या कर रही है, मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूं। मैं हैवान नहीं था, मैं एक जीता जागता इंसान था ज़हीर। इंसान? मुझे तो ये भी नहीं पता कीमान के इन खाली कागजात, इन पन्नों का मतलब क्या है। मैं नहीं जानता। मैं खुद एक हारा हुआ शख्स हूं ज़हीर, मगर मुझे लगता है मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। मैंने इंसानी खून को कभी ज़ुबान पर नहीं रखा, जिसकी वजह से सूरज से आती हुई धूप मुझ पर असर नहीं करती, बस मुझे थोड़ा परेशान करती है। जानवरों का खून मेरी प्यास तो मिटा देता है, मगर मेरे जिस्म को अंदर से खोखला कर देता है। और तुम्हारी मदद करने के लिए मुझे एक तौक की ज़रूरत थी। कागजात के मुताबिक उस तौक की मदद से हम जैसे हैवानों को इंसानी खूबियाँ मिलती हैं, लेकिन वो तौक समंदर के उस एक ख़ास जजीरे पर था जिसे ढूंढने में तुमने मेरी मदद की। लेकिन उसके बाद ही तुम वहाँ उसी जजीरे से गायब हो गए। लेकिन तुम एक एहसान मेरे सर छोड़ गए। आने वाले वक्तों में तुम मुझे कई रूप में दिखाई दिए, लेकिन जब जब हमारा सामना हुआ तुम पुरस्रारी तौर पर गायब होते रहे। तुम्हारी कहानी आगे बढ़ी या नहीं? मेरी कहानी को ख़त्म हुए हुए 150 साल हो चुके हैं।
ये जानवर का खून है। तो कीमान, तुम्हारी कहानी तो मैंने सुन ली, बट मुझे अभी तक नहीं पता कि मैं यहाँ किस लिए आया हूँ। पता तो मुझे भी नहीं है ज़हीर। तुम्हें वो दरवाज़ा दिख रहा है? ये वाला? वो नहीं, ये सामने तुम्हें दरवाज़ा नहीं दिख रहा? नहीं। आओ। ज़हीर, तुम्हारा एहसान है मुझ पर। अब वक्त आ गया कि मैं तुम्हारा एहसान चुका दूँ। यहाँ एक ही शख्स है जो अब तुम्हारी मदद कर सकता है। It's the boy who thinks he's guilty. पहले हम कभी मिले? मुझसे कभी टकराए? On the subway, bus station, maybe. ओह, पिछली बार जब तुमसे मिला था, उस टाइम तो फास्ट फूड भी नहीं इन्वेंट हुआ था। और उससे पहले जब उससे मिला था, slavery was still a thing. Oh, you. There's something about you. कुछ छुपा कर बैठे हो? क्यों छुपा कर बैठे हो? Is it गम है? क्यों? Don't you know what that does to you? कोई इतनी भारी चीज अपने दिल में रखो ना, उससे इंसान बीमार हो जाता है। That's not a good thing. It's like your metal and it's rust. तुम्हें तो पता है rust क्या करता है? It's like poison. Tell me your tale. ये प्रिज्मस है ज़हीर। ये जिन्हों, इंसान और दीगर मखलूक़ात की दुनियाओं का इल्म रखता है। तुम इसे सब बता सकते हो। प्रिज्मस, अगर तुम्हें इतना ही इल्म है किसी भी चीज का, तो लेट मी आस्क यू समथिंग। पिछले कुछ वक्त से आई डोंट इवन नो कि मेरी स्टोरी क्या है। कीमान ने मुझे जितनी कहानी बताई है, इट्स रियली कंफ्यूजिंग। आई नो कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, बट मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। देयर इजंट अ वे जहाँ मैं देख सकता हूँ कि आई नीड अ पाथ, आई नीड लाइट जिसको मैं देख के एटलीस्ट फॉलो कर सकूं। यस, मेरे दिल में अंधेरा है। यस, मेरे दिल में गिल्ट है कि मैं अपनी मां को नहीं बचा पाया। मैं छोटा था, और कीमान तुम्हें यह अंदाजा है कि इंसान के हाथ में अगर कुछ ना हो, कोई ताकत ना हो, और जब वो कुछ नहीं कर सकता, जिंदगी भर उसे वो चीज याद दिलाती रहती है कि वो कितना कमजोर था। नहीं बचा पाया अपनी मां को, बट हां, आई हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई नीड टू फुलफिल इट। लेकिन उसके लिए आई नीड इंफॉर्मेशन, आई नीड समथिंग। इंसान की बुनियाद अंधेरे और रोशनी के गहरे रिश्ते का नतीजा है।
ये यहाँ कब आया? कब आया? मुझे नहीं पता, लेकिन क्रिसमस तुम कुछ कर नहीं सकते। लिसन क्रिसमस, क्रिसमस मैं चाहता हूँ तुम इसकी मदद करो, क्योंकि मेरी मदद की है। उसका भेजा क्या था? और ये छोटे बच्चे थे, राइट? हाँ, I saw it happen. छोटे बच्चे थे तो अपनी माँ को बचा नहीं सके। क्यों? क्योंकि तुम्हारा बाप बहुत ताकतवर था, but you were this small, you couldn't do anything about it. और जो दर्द था, जो फ्रस्ट्रेशन थी, जो अग्रेशन था, सारा तुम दिल में लेके बैठे और तुम सफर पर निकल गए, इंग्लिश उर्दू दोनों में। हाँ, तुम निकल गए, पूरी दुनिया का बोझ तुम अपने पास रखे अपने कंधों पे। He knew you. उसको पता था उसने जान के इसको यहाँ भेजा है। और जो पुराने सब मर गए, सबको मार दिया। सिर्फ तुम ही बचे हो। He's the last one. Think. अगर ये आखिरी बचा, इसका मतलब कि सारे एरर्स क्यों खत्म हो गए? और ओके। तुम्हें पता है तुम्हें किसने भेजा है? To listen to me. तुम्हें एक शख्स याद है जो he spread into energy. Do you remember defeating him? Musa. Sacred name. He's alive. He never died. तुमसे पहले तुम्हारे जैसे छह और तुम आए हो. I mean you in 6 different eras. They came to me from the 80s to the 20s to the 16th century. Do you know how old I am? I've been here before you or your dad or your dad's dad. Any of them were born and I was here. I met you in different eras and they're all dead. उन सबकी हड्डी पसलियां उसने तोड़ दी थी. He sucked the energy out. There's nothing. Ashes है बिल्कुल वो. You're the only one that's left and you hop from era to era to dimension to dimension and this is, you're it. If you're gone, it's. तो क्या इसका मतलब वो जो ज़हीर मुझे मिले इतने सारे 4 ज़हीर वो मर चुके हैं क्या? ओके प्रिजनर्स, वेट. मैं ज़हीर हूँ, मुझे अपनी बचपन की सारी मेमोरीज है. मैं कैसे बड़ा हुआ, मैं कहाँ काम करता हूँ, मैं एक राइटर हूँ. मैं तुम ज़हीर हो मगर तुम ज़हीर नहीं भी हो. I mean you're dead technically. तुम एग्जिस्ट नहीं करते यार. क्या? तुम्हें लगता है मगर ऐसा है नहीं. हाँ, तुम जिंदा हो मगर तुम नहीं भी हो. You're kind of all over the place, alright? Alright. तुम सुबह उठे, तुमने नाश्ता किया, right? बाइक पे बैठे, ऑफिस गए. ऑफिस के बाद you stopped 2 muggings, ठीक है? ये तुम्हारा पूरा दिन था? नहीं. ये 5 मेमोरीज हैं अलग अलग ज़हीर की. एक ज़हीर को पता है कि तुमने नाश्ता किया. दूसरे ज़हीर को पता है कि तुम मगिंग्स रोक रहे थे. तीसरे ज़हीर को पता है कि तुम ऑफिस में तो चौथा घर आया था. You think ये तुमने एक ही दुनिया में किया, लेकिन ये सब all happened in different universes, in different timelines. कभी नोटिस किया कि सुबह, शाम और दोपहर का वेदर कुछ ज़्यादा ही मुख्तलिफ है? ऐसा होना नहीं चाहिए, right? It's not the same universe. You're there, he's there, but you're all there. तुम्हें लगता है कि जो बाकी सारे ज़हीर थे वो रेड टाइटन थे? ना. You are the red titan. सिर्फ तुम हो. और मूसा को ये पता है. और जो बाकी सारे ज़हीर थे सिर्फ सबको मार दिया. सिर्फ तुम बचे हो. You're the only one that's left. जिस दुनिया से तुम आए हो तुम्हें जान के वहां से निकाला है ताकि वो दुनिया वनरेबल रहे. और सिर्फ उस दुनिया को खत्म करने के लिए you were the only one left. जब तुम्हें निकाल दिया इक्वेशन से, that's all that's left. He's this close. He's playing chess. Have you played chess? You're not the bishop.
You're the pawn. तुम्हें घुमा रहा है, तुम्हें घुमा रहा है. It's like तुम चुरंगी में घूमे जा रहे हो. You think you're going somewhere, but you're going nowhere. And it's like deja vu. This is so bad. I've seen this before. They're all dead. You're that's left. Oh man. You know where to find me. And if I were you, I'd watch my back a little closer. कुदरत भी कितने अजीब तरीके से काम करती है ज़हीर। जहां से कहानी शुरू हुई थी आज वहीं पहुंच गई। उस शख्स ने जो भी तुम्हें बताया ज़हीर वो सब सच था। सिवाय एक हिस्से के। तुम्हारा वहां इंतजार कर रहा है। ताज्जुब की बात तो यह है कि तुम्हें पता ही नहीं है कि सच्चाई क्या है। सच ज्यादा देर छुपने वाली चीज नहीं होती ज़हीर। मुझे भी पता था कि ये वक्त जरूर आएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इसका इंतजार नहीं कर रहा था। अब ज़हीर सब जानने का वक्त आ गया। तो ज़हीर कर सकते हो, कम ऑन। तुम्हारी बात अगर करते तुम्हारे सामने घेरो बदला पूरा कर लो अपना फर्ज तुम्हारी मां के लिए। नहीं, मैं वो नहीं हूं जो तुम मुझे बनाना चाहते हो। गुड जॉब ज़हीर। तुम अपने बाप के नक्शे कदम पर ना चलने की कसम खा चुके हो, आज जान लिया। थोड़ा वक्त में वापस चलते हैं। सफर, दिस इज द लास्ट टाइम। मुझे पैसे वापस चाहिए, अब जहां से भी लाओ। नहीं है पैसे, कहां से लेके आऊं? जफर, तुम्हारा हर बार का यही मसला है। तुम पैसे डुबा देते हो और मेरे सबर का इम्तिहान लेते हो। शर्म है जरा सी भी। ज़हीर के बारे में सोचो, घर के अखराजात हैं, और अगर ये घर हमारा अपना है भी तो इसको बेचने की नौबत तक तो आप ले ही आए। मेरा मेरी माँ मत बनो। जुआरी की माँ बनने का मुझे कोई शौक भी नहीं है। तुम एक झूठ की जिंदगी जी रहे थे ज़हीर। तुम्हें गलत फहमी थी ज़हीर कि तुम शायद जीत जाओगे। लेकिन अफसोस कि बचपन से तुम्हारे मुस्तकबिल की डोर मेरे हाथों में थी।
सिर्फ तुम तक पहुंचने के लिए जहीर, मुझे ये पूरा खेल खेलना पड़ा। तुम आज यहां तक जो पहुंचे हो, सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से हो। मैं चाहता तो तुम्हें बहुत आसानी से खत्म कर देता जहीर, पर इसमें क्या मजा आता। आखिर तुम्हारा पूरा बचपन, तुम्हारी पूरी जिंदगी एक झूठ की बिना पे है। तुम्हारे जैसे हर जहीर ने मेरी झूठी कहानियों पे यकीन कर लिया। हर एक कहानी में tuम ये सोचते रहे कि शायद तुम्हारी अच्छाई तुम्हें आखिर तक ले जाएगी, लेकिन अफसोस जहीर, जीत मेरी हुई। मैंने तुमसे लाख झूठ बोले, लेकिन एक सच मैंने तुमसे बोला, वो ये कि तुम्हारी दुनिया, तुम्हारे दोस्त और तुम्हारे लोग अब नहीं रहेंगे। बूम। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। इस वक्त के कटघरे में खड़ा हुआ हर इंसान यही सोचता है कि उसके पास वक्त बहुत कम है। वक्त एक ऐसी खुदगर्ज चीज है जिसे इस पूरी कायनात से कोई सरोकार नहीं। मेरा नाम जहीर अली है और मेरा वक्त खत्म हो चुका है।